एक ज़माना था, एक दौर था जब सोशल मीडिया अपने पीक पर था। क्या है ये पोस्टिंग ज़ीरो और क्या है ये जेनजीज का नया ट्रेंड। आप देख सकते हो अपने आस पड़ोस में पता नहीं कितने सारे लोगों को आप जानते होंगे जिन्होंने पिछले 2 साल से 3 साल से अपने सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट नहीं किया है। तो एक सोशल मीडिया बनाया गया कि भाई देखो, हम कोई भी चीज़ अगर हम कर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि मेरे सारे जानने वाले इसको भी जानें। आज के टाइम पर सोशल मीडिया स्क्रॉल करने वाले बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट हैं जो कि सोशल मीडिया पे जाके मोटिवेशन ढूंढा करते हैं। इंटरनेट जनरेशन का एक नया दौर है जो कि सोशल मीडिया का पूरा नक्शा बदल देगा। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ऑन द आईएएस। आई होप कि आप में से ज़्यादातर लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो या तो खुद एक जेनजी होंगे या फिर अपने आस पड़ोस में और अपने आसपास के रीजन्स में बहुत सारे जेनजीज को जानते होंगे। कुछ नए ट्रेंड्स की बात करते हैं। एक ज़माना था, एक दौर था जब सोशल मीडिया अपने पीक पर था और धीरे धीरे कुछ नए रिसर्च जो सामने आ रहे हैं उसमें ये दिखाया जा रहा है कि एक नया दौर है जिसका नाम है पोस्टिंग ज़ीरो। क्या है ये पोस्टिंग ज़ीरो और क्या है ये जेनजीज का नया ट्रेंड, वो क्यों सोशल मीडिया से दूर भाग रहे हैं। इस पे जो भी रिसर्च सामने आए हैं इस पूरे वीडियो में हम उस पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये टर्म पोस्टिंग ज़ीरो का मतलब क्या है। पोस्टिंग ज़ीरो का मतलब ये है कि नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर जाते हैं वी आर नॉट अपलोडिंग एनीथिंग। आप देख सकते हो अपने आस पड़ोस में पता नहीं कितने सारे लोगों को आप जानते होंगे जिन्होंने पिछले 2 साल से 3 साल से अपने सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट नहीं किया है, लेकिन हाँ वो रेगुलरली सोशल मीडिया विजिट जरूर करते हैं। पोस्टिंग ज़ीरो आखिरकार कैसे हो गई। एक ज़माना था जब यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहूँगा कि जब हम लोग, मैंने तो वो ज़माना जिया हुआ है, हालांकि मैं कभी इन्वॉल्व नहीं था उसमें, लेकिन मैंने देखा है अपने दोस्तों को कि सुबह सो के उठ रहे हैं, ब्रेकफास्ट की फोटो डाल दे रहे हैं कि आई एम हैविंग ए ब्रेकफास्ट, अभी हम अंडे वंडे खा रहे हैं एकदम बढ़िया से। कोई भी पेट्स हैं उसकी फ़ोटो खींच के डाल दिया कि हाउ क्यूट है ना। ऐसे मीटअप्स जो हो रहे हैं कि यार भाई साहब कॉलेज में 5 साल बाद मिल रहे हैं यार, रीयूनियन, हैशटैग रीयूनियन, मज़ा ही आ गया। ये सारी पोस्टिंग्स जो थी ना, धीरे धीरे तुम देख रहे हो रियल टाइम की जो चीज़ें थी वो सब चली जा रही हैं। तुम अगर ध्यान दोगे और तुमको ये रियलाइज़ हुआ कि आखिरकार सोशल मीडिया आया ही क्यों था। इस पूरे दुनिया में सोशल मीडिया आया था लोगों को कनेक्ट करने के लिए। लोग हर दिन सबसे फ़ोन पर बातचीत नहीं कर सकते, हर दिन सभी को फ़ोन नहीं कर सकते, तो एक सोशल मीडिया बनाया गया कि भाई देखो, हम कोई भी चीज़ अगर हम कर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि मेरे सारे जानने वाले इसको भी जानें, तो मैं वो पोस्ट कर दूंगा और मेरे सभी चाहने वाले, मेरे सभी जानने वाले उसको भी देख लेंगे और फिर वो अपना इंटरेक्शन भी दे देंगे। इस तरीके से वो सामने वाला भी अगर कुछ अपडेट करेगा तो मैं भी इंटरेक्ट करूंगा। दिस इज हाउ सोशल मीडिया एक्चुअली वर्क्स। इट इज मेंट फॉर डीपनिंग द रिलेशनशिप, कि हम इतने सारे लोगों के साथ अब आपस में कनेक्ट हो सकते हैं जो शायद पहले हम 2 4 10 लोगों के साथ जुड़ते थे साल भर में। अब हम लोग ऐसे 100 200 500 1000 1 लाख 2 लाख लोग के साथ भी जुड़ सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये पोस्टिंग ज़ीरो की तरफ कैसे आई। ये तो मैंने तुम्हें 2014 की डायरी दिखाई है जिसके अंदर में सारा ने बोला है कि भैया जस्ट हैड द बेस्ट पेनकैक्स, माइक बोल रहे हैं कि लुक हु फेल एस्लीप ऑन द रिमोट। इन्हीं सब में हमें मज़ा आ रहा था अलग अलग। लेकिन आज की अगर तुम 2024 या 2025 की बात करो तो तुम देखोगे सबसे पहला स्पॉन्सर्ड ब्रांड, सबसे पहला जो टाइटल होगा स्पॉन्सर्ड होगा, बाय दी शूज। भाई साहब ये तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। 20% ऑफ चल रहा है उस पर। इन्फ्लुएंसर एक्स है कोई, वो बोल रहा है माय मॉर्निंग रूटीन, भाई साहब मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी चाहिए तो मेरा वाला मॉर्निंग प्रोडक्टिविटी निकालो। कोई एआई चैट बोट है, आर्ट बोट है, वो बना रहा है। टेक गैजेट्स हैं, वो भाई ये चार्जर खरीद लो, ये रूटीन फॉलो कर दो, ये बेस्ट जिम डाइट है, फलाना ढिमकाना। इट्स फुल ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। तो नॉर्मली अब क्या हो रहा है कि ये धीरे धीरे 2024 का जो फीड है ना, वो हमारे एड्स, इन्फ्लुएंसर्स, एआई डोमिनेशन में चला गया है और इसीलिए अब उतना कनेक्शन फील नहीं होता यार। तुम जब सोशल मीडिया खोलते हो तो तुमको अपने आस पड़ोस लोगों के से ज़्यादा तुम्हें एड्स, कुछ अनवांटेड लोगों की फोटोज, उनके सजेशंस यही मिलते हैं। आज के टाइम पर सोशल मीडिया स्क्रॉल करने वाले बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट हैं जो कि सोशल मीडिया पे जाके मोटिवेशन ढूंढा करते हैं। वो सिर्फ अपने लोगों से मिलने नहीं आते। दिस इज हाउ दिस पैराडाइम हैज बीन शिफ्टेड। अब जरा ड्राइवर्स की बात करते हैं, आखिरकार कौन कौन है इसके पीछे, रिस्पॉन्सिबल कौन कौन है। हम देख सकते हैं कि जो ग्लोबल यूसेज है इट हैज बीन ड्रॉप्ड बाय 10%। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आपका जो पूरा फाइनेंशियल टाइम्स का एक रिपोर्ट है कि ग्लोबल यूसेज डिक्लाइन लगभग यहाँ 5% के आसपास गया है, लेकिन यंग यूजर्स जो हैं वो ऑलरेडी 11-12% पर है। तो ये जो यंग जनरेशन है ये क्यों कर रहा है ऐसा, ड्राइवर क्या है इनके लिए। तो मैंने वही बताया कि सबसे पहला अगर मैं तुम्हें बताऊं, ये 4 फैक्टर्स तुम देख सकते हो यहाँ पर। सबसे पहला फैक्टर मैं बताता हूँ, ओवर कॉमर्शियलाइजेशन एंड नॉइस। ओवर कॉमर्शियलाइजेशन एंड नॉइस का मतलब क्या है कि तुम
ज़्यादा देर तक सोशल स्पेस पर रहोगे ना, तुमको सिर्फ प्रोडक्ट बेचने की बातें मिलेंगी और कुछ नहीं मिलेगा। फ्रिक्शन एंड प्राइवेसी, यहाँ पर क्या है, मतलब यहाँ जो नॉइस शब्द आ रहा है ना, जैसे तुम जब कहीं पर भी बाहर रोड पर ट्रैवल करने आते हो, तुमको हर जगह अगर दिखे भाई ये बिल बोर्ड ये बेच रहा है, इधर कुछ और दूसरे की प्रचार चल रही है, यहाँ पे 20% ऑफ है, वहाँ पे 40% डिस्काउंट है, तुम पागल हो जाओगे 2 मिनट में और भागोगे, बोलोगे भाई अभी नहीं ले रहा हूँ यार, बहुत कंफ्यूजन है। तो वही नॉइज है यहाँ पर अब सोशल मीडिया पर। दूसरा क्या है, फ्रिक्शन एंड प्रिवेसी। फ्रिक्शन एंड प्रिवेसी का मतलब क्या है कि अब जो है ना, लोगों को पॉलिश्ड कंटेंट डालने की आदत हो गई है। अब जैसे तुम अगर अपना मॉर्निंग ब्रेकफास्ट की फोटो खींचोगे, तुमको लगेगा अरे यार वो वाला इन्फ्लुएंसर ने तो जबरदस्त फोटो खींची थी, मैं घूमने गया हूँ कहीं, मैं अपनी वीडियो नहीं डाल सकता। क्यों? क्योंकि यार मेरे पास एक तो अच्छा वाला फ़ोन नहीं है, कैमरा नहीं है, और उतने बढ़िया एंगल से मैंने उसको शूट भी नहीं किया है। तो जब मैं एक दिन ऐसा शूट करूंगा तब डालूंगा भाई, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी। दूसरा क्या है, प्रिवेसी। एक तो फ्रिक्शन है और दूसरा प्रिवेसी, कि भाई मेरा कंटेंट है, अगर मैंने अपडेट कर दिया तो पता नहीं कौन किस हिसाब से यूटिलाइज कर ले, कौन यूज़ कर ले, कौन उसको गलत सेंस में यूज़ कर ले, पता नहीं चल पा रहा है। इसके अलावा तुम डिसइल्यूजनमेंट की बात कर सकते हो, मतलब कि जितना भी तुम सोशल मीडिया का एक ओरिजिनल प्रॉमिस जो था ना कि हम ना ऑर्गेनिक कंटेंट डालेंगे, भाई साहब ये ऑर्गेनिक कंटेंट अब कुछ रह नहीं गया है। अब सब कुछ सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट या फिर प्रॉफिट ड्रिवन है। दिस इज हार्श रियलिटी ऑफ सोशल मीडिया। और लॉस ऑफ मीनिंग। लॉस ऑफ मीनिंग मतलब कि हम एक सनसेट का पोस्ट क्यों करें जब हमसे ज़्यादा अच्छे सनसेट के पोस्ट एआई आज के टाइम पर कर दे रहा है, बहुत अच्छे अच्छे इमेजेस क्रिएट कर दे रहा है। तो मैं उसमें, मेरी क्रिएटिविटी है ही नहीं, मेरे से ज़्यादा क्रिएटिव लोग हैं भाई, हम इसको नहीं दिखाना चाहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डायलेमा है, एक बहुत बड़ा हम ड्राइवर बोल सकते हैं कि ये पोस्टिंग जीरो पर क्यों आ रहे हैं। यहाँ पर एक इनशेटिफिकेशन लाइफ साइकिल के बारे में बात हुई है इस आर्टिकल में, बहुत ही शानदार आर्टिकल था वैसे ये। इनशेटिफिकेशन लाइफ साइकिल में क्या बोल रहे हैं, एक कोरी डॉक्टरोज हैं, कोई उनकी थ्योरी है ये। तो ये बोल रहे हैं कि भाई देखो, किसी भी सोशल मीडिया की अगर तुम बात करोगे, उसकी एक लाइफ साइकिल चलती है, और उसकी लाइफ साइकिल बेसिकली ये 3 स्टेज डिफाइन करते हैं। पहला स्टेज क्या है, गुड फॉर यूजर। भाई यूजर जो चाहता है वो पोस्ट करता है, खूब मजा आता है उसको। एक बार लत लगा दिया ना, तो फिर वो बिजनेस पर्पस के लिए उसको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देगा। एक बार एक्सप्लॉइटेशन से अब लोग परेशान हो जाते हैं, तो वो अब एक इस स्टेज पर भी पहुंचता है, किसी भी हद तक उसको जितना मैक्सिमम प्रॉफिट वो उससे कमा सकता है, वो प्रॉफिट कमा के भागने की कोशिश करेगा। और यही वो टाइम है अभी का, जब सारे के सारे सोशल मीडिया पर लोग पोस्ट करना बंद कर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि यार सब कुछ प्रॉफिट मोटिव है, हमें नहीं चाहिए यार, हम उसका पार्टिसिपेशन नहीं करना चाहते हैं उसमें। तो ये एक बेसिक प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रहा है। और ये जो शिफ्ट है, तुम देख सकते हो कि ये यहाँ से अब आगे कैसे जाएगा। ये अब तुम धीरे धीरे देखोगे कि कल्चरल शिफ्ट दिख रहा है तुमको, एक इंटरनेट जनरेशन दिख रहा है। एक टाइम था जब वो फेसबुक और ट्विटर हुआ करता था, राइटर बोलते भी हैं इसमें कि मेरे पास ना सिर्फ फेसबुक ट्विटर था, हम उस टाइम चला लेते, लेकिन अब इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हम खुद ही उसमें से 1-2 मुश्किल से कभी जाते हैं, लेकिन कभी पोस्ट नहीं करते हैं उस पर। यहाँ पर अब हम बोल सकते हैं कि अब ज़्यादातर लोग को तुम देखोगे वो बोलेंगे सर प्लीज़ डीएम, क्लोज कॉन्टैक्ट में फ्रेंड्स भाई मेरे को अलग से मैसेज कर दिया करो। अगला क्या है यहाँ पर, ऑथेंटिसिटी इज स्कार्सिटी। ऑथेंटिसिटी स्कार्सिटी का मतलब क्या है, कोई भी ऑथेंटिक कंटेंट मिलेगा नहीं। आई हैड कॉफी दिस मॉर्निंग, ये बात जा चुकी है। अभी क्या है, बहुत प्रेशर परफॉर्मेंस है, कोई पोस्ट नहीं करने वाला है, और बिजनेस मॉडल का चैलेंज है भाई सब। आगे आने वाले टाइम पर जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, धीरे धीरे ये लोग अपना कंटेंट डिक्रीज करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कुछ बिकेगा ही नहीं। जब सब लोग बेच रहे हैं तो खरीदार है ही नहीं ना इसमें। जब खरीदार है ही नहीं, सबको पता है इंटरनल्स की यार ये बंदा प्रोडक्ट बेचने के लिए आया है, ये कुछ भी बोल रहा है तो ये बेच के जाएगा, तो उस केस में क्या होगा, कोई कुछ भी खरीदने नहीं आएगा। इसीलिए बिजनेस मॉडल में अब एक पैराडाइम शिफ्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर तुम देख भी सकते हो कि यहाँ पर जो ग्रे वाले हैं, स्पॉन्टेनिटी ज़्यादा थी, कोई कुछ भी रैंडम पोस्ट कर देता था, पब्लिक शेयरिंग ज़्यादा थी, ऑथेंटिसिटी ज़्यादा थी, और इसके साथ साथ मार्केटिंग बहुत ही कम था। प्राइवेसी फोकस लोग ज़्यादा करते नहीं थे, मतलब प्राइवेसी का उतना कोई लोचा था नहीं, क्योंकि कोई समझ नहीं पाता था कि यार इसमें क्या ही है, तो हम अपने दोस्तों में ही तो शेयर कर रहे हैं। और क्यूरेशन तो तुम्हें बहुत ही कम मिल रहा था। लेकिन अब आज के टाइम पर ये ऑरेंज वाली सर्किल देखो, क्या मिल रहा है तुमको, मार्केटिंग भर भर के मिल रही है। प्राइवेसी फोकस पूरा बढ़ गया है, प्राइवेसी फोकस। लेकिन एक बात का ध्यान देना, ये प्राइवेसी फोकस तुम्हारे लिए है, इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि तुम कुछ पोस्ट ही नहीं कर रहे उसके डर के मारे। पहले के टाइम पर कोई डर नहीं था ऐसा। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखो, स्पॉन्टेनिटी कम हो चुकी है। क्यों? क्योंकि सब कुछ बन ठन के ही फोटो खींचना चाहते हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, वो उस पर प्रॉपर एडिटिंग के साथ ही कंटेंट अपडेट करना चाहते हैं। इसीलिए अब स्पॉन्टेनिटी नाम की कोई चीज़ है नहीं। क्यूरेशन तुम्हें पता ही है, थोड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और ऑथेंटिसिटी नील बटे सन्नाटे में चल रही है। तो ओवरऑल तुम देख रहे हो, तो ओल्ड एज और न्यू एज में ये सारे बहुत सारे इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। इसी को हम बोल रहे हैं कि जेनजीज का ये इंटरनेट जनरेशन का एक नया दौर है, जो कि सोशल मीडिया का पूरा नक्शा बदल देगा।
आई होप कि पोस्टिंग जीरो से रिलेटेड आपको सारी जानकारी मिल चुकी है और इस वीडियो में इतना ही था। आप मुझे बताओ कि आप जब भी अब सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हो तो आपका बेसिक मोटिव सोशल मीडिया का यूज़ करने का क्या होता है, ये मैं एक बार जरूर से पढ़ना चाहूँगा। आज के इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव ए नाइस डे, टेक केयर।